हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं संविधान के भाग 2 के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम भाग 1 के बारे में देख चुके हैं और उसमें जो भी अनुच्छेद थे उनको हम देख चुके हैं। तो इस वीडियो में 5 से 11 तक हमारे पास अनुच्छेद है, यानी कि 7 अनुच्छेद भाग 2 में पाए जाते हैं। ठीक है, भाग 2 में जो है हमारे पास 7 अनुच्छेद हैं और भाग 2 जो है नागरिकता के बारे में कहता है। ठीक है, तो देरी न करते हुए भाग 2 को शुरू करते हैं, संविधान का भाग 2, और इससे रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं उनको इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो संविधान का भाग 2, ठीक है। तो देखो, संविधान के भाग 2 में नागरिकता से जुड़े प्रावधान है। ठीक है, जो संविधान का भाग 2 है वो नागरिकता के बारे में कहता है। तो इसलिए संविधान के भाग 2 में नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान है। अब देखो, इसमें बताया गया है कि किन लोगों को भारतीय नागरिकता का अधिकार है और किन लोगों को नहीं है। ठीक है, इसके अलावा विदेश में रहने वाले कौन लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं और कौन नहीं, यह भी इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि भारत के नागरिक कौन है और भारत के नागरिक कौन नहीं है, विदेश में रहने वाले कौन लोग भारत के नागरिक हैं, किसको भारत की नागरिकता देनी है, इस भाग में ये बताए गए हैं। तो देखो, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से जुड़े अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। ठीक है, इसमें यानी कि लगभग 7 अनुच्छेद नागरिकता से जुड़े हैं। अब जो है हम इन अनुच्छेद को 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब देखो, अनुच्छेद 5 से 11 तक और अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में थे, इसलिए हम यहाँ से 5 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये अनुभाग जो संविधान का भाग 2 है। ठीक है, और अनुच्छेद 1 से 4 तक संविधान के भाग 1 में है और ये संविधान का भाग 2, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो देखो, अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों की नागरिकता का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 5 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनकी नागरिकता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 में। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 6, अगर किसी भी व्यक्ति का भारत या पाकिस्तान में कोई निवास है। ठीक है, देखो, किसी भी व्यक्ति का भारत या पाकिस्तान में कोई भी निवास है तो वह बिना अनुमति के किसी भी देश के परिसर में नहीं जा सकता है। ठीक है, तो देखो, अगर किसी भी व्यक्ति का भारत या पाकिस्तान में कोई निवास है तो वह बिना अनुमति के किसी भी परिसर में नहीं जा सकता, यानी कि जो आदमी भारत में भी रह रहा हो और पाकिस्तान में भी रह रहा हो तो वह बिना अनुमति के किसी भी देश के परिसर में नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 6 के तहत ये कहा गया है। अब है हमारे पास अनुच्छेद 7। ठीक है, तो देखो, आर्टिकल 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 के मुताबिक जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं और बाद में भारत लौटते हैं उन्हें भारत की नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। किसको? जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं और बाद में भारत लौटते हैं तो उन्हें जो है भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ये कहता है हमारा अनुच्छेद 7। अब अनुच्छेद 8 को देखते हैं हम। तो अनुच्छेद 8 क्या है हमारे पास। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर किसी व्यक्ति के माता पिता या फिर दादा दादी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था तो उसे जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है हमारा अनुच्छेद 8। अब है हमारे पास अनुच्छेद 9, यानी कि आर्टिकल 9 क्या कहता है। तो देखो, जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ले लेता है, यानी कि जो व्यक्ति जो है अपने मर्जी से किसी देश की नागरिकता को ले लेता है, वे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। ठीक है, भारत में जो है एक एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत जो है एकल नागरिकता को सपोर्ट करता है, यानी कि भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता नहीं है, यानी कि भारत की और किसी और देश की दो नागरिकता नहीं हो सकती है। भारत में सिर्फ भारत की नागरिकता हो सकती है। अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो देखो, भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। तो ये कहता है हमारा आर्टिकल 9, यानी कि अनुच्छेद 9। अब अनुच्छेद 10 की बारी है हमारे पास। अब है देखो, अनुच्छेद 10, अगर कोई व्यक्ति किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान के तहत भारत का नागरिक है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, ढंग से देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान के तहत भारत का नागरिक है या नागरिक माना जाता है तो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी नए कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए भी वह नागरिक बना रहेगा। यानी कि जो पुराना प्रावधान था, यदि भारत में जो आदमी है पुराने कानूनों के तहत भारत का नागरिक है और नए कानून बनते हैं तो वह भारत का नागरिक फिर भी भारत का नागरिक ही रहेगा। यही कह रहा था। देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान के तहत भारत का नागरिक है या माना जाता है
तो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए भी वह भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है, नए प्रावधान बनने के बाद भी वो भारत का नागरिक बना रहेगा, उसकी नागरिकता चेंज नहीं हुई। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 11 क्या कहता है। देखो अनुच्छेद 11 है हमारे पास, नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को। ठीक है, नागरिकता के ऊपर जो भी कानून बनाना होगा उसका अधिकार सिर्फ संसद को। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 11, नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। तो ये हो गया हमारे 5 से 11 तक के अनुच्छेद। और ये आते हैं संविधान के भाग 2 में। संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता के बारे में कहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास संविधान का भाग 2। भाग 1 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, इस वीडियो में हमने भाग 2 को कंप्लीट कर लिया है। अब अगली आने वाली वीडियो में हम भाग 3 के बारे में देखेंगे। इस तरीके से हम सभी भागों को देखेंगे, जिससे आपको सभी अनुच्छेद अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, दिमाग में फिट बैठ जाएंगे। और जिसमें ज़्यादा अनुच्छेद होंगे हम इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को देखेंगे, जो एग्जाम में आते रहते हैं, और या फिर जिनकी एग्जाम में आने की चांसेस ज़्यादा हो, और या फिर जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।